आज एनिमल पेट शॉप में एक नए डॉगी को लाया जाता है। वो डॉगी बहुत ही मस्तीखोर होता है जो अपने टॉय गाजर के साथ खेल रहा होता है। वहाँ पर और भी बेबी डॉग्स होते हैं लेकिन ये उनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं देता और अपना अकेले ही खेलने में व्यस्त होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम पिया होता है और वो उस सफेद डॉगी को खरीद लेती है और उसे एक लॉकेट पहनाती है जिस पर बोल्ट लिखा होता है, इसलिए पिया उसका नाम बोल्ट रख देती है। फिर कहानी में हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पिया अपने डॉगी बोल्ट के साथ होती है। तभी पिया को उसके पापा का कॉल आता है और वो पिया से कहते हैं कि वो कुछ दिनों तक घर नहीं आ पाएंगे और वो पिया को भी घर जाने से मना करते हैं और कहते हैं कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पास बोल्ट है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ डॉक्टर बोल्ट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिससे बोल्ट एक सुपर डॉग बन जाता है। पिया के पिता भी एक वैज्ञानिक होते हैं, इसलिए डॉक्टर चलाकोर नाम का एक आदमी उन्हें किडनैप कर लेता है। इसलिए पिया और बोल्ट मिलकर उन्हें बचाने जाते हैं जहां वो देखते हैं कि डॉक्टर चलाको उसके पिता से कुछ बातें कर रहा होता है। मौके का फायदा देखते हुए वो दोनों उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं लेकिन तभी एक एजेंट उन पर हमला कर देता है जो कि पिया को ही लेने आया था। पिया को बचाने के लिए बोल्ट एजेंट की कार को टक्कर मारकर हवा में उड़ा देता है और फिर पिया एजेंट से पूछती है कि चलाको और उसके पिता कहाँ पर है, लेकिन वो उन्हें बताने से इनकार कर देता है। तो बोल्ट उसे उठाकर नदी के ऊपर लटका देता है लेकिन तभी कुछ लोग पिया और बोल्ट पर हमला कर देते हैं, इसलिए वो उनसे लड़ते हुए भागते हैं। मगर आगे जाते ही बहुत से लोग उन्हें घेर लेते हैं तो बोल्ट अपनी शक्तियों से इतनी जोर की भोगता है कि रास्ता टूट जाता है और सभी गाड़ियां भी हवा में उड़ जाती है। जिसके बाद पिया बोल्ट को उठाकर वहां से चली जाती है। फिर कहानी में हमें दिखाया जाता है कि पिया एक शो की एक्ट्रेस है और बोल्ट उसमें सुपर डॉग का रोल निभा रहा होता है। मगर असलियत में बोल्ट एक सुपर डॉग नहीं होता लेकिन उसे ऐसा महसूस कराया जाता है कि वो एक सुपर डॉग है। वही डायरेक्टर जब फिल्म की शूटिंग को देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक माइक दिखता है जिससे वो पूरी टीम पर गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर वो माइक बोल्ट देख लेता तो उसे पता चल जाता कि बोल्ट एक सुपर डॉग नहीं है। तभी वहाँ पर मिनी आ जाती है जो कि उस टीवी चैनल की होस्ट होती है। मिनी डायरेक्टर से कहती है कि अगर शो के व्यू अच्छे नहीं आए तो वो सबको जॉब से निकाल देगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी तरफ बोल्ट अभी भी पिया को बचाने में होता है लेकिन पिया उससे कहती है कि तुमने सभी को मार दिया, अब हमारे पीछे कोई नहीं आएगा। लेकिन बोल्ट गेट की तरफ ही देखता रहता है ताकि कोई पिया पर हमला न कर दे। पिया जब बोल्ट के पास से जाने लगती है तो वो उसे जाने नहीं देता लेकिन पिया वहाँ से चली जाती है और अपनी मोम से बोल्ट को इस वीकेंड पर घर ले जाने को कहती है। लेकिन तभी वहाँ पर पिया का मैनेजर आकर मना कर देता है जिसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर बोल्ट के पास 2 बिल्लियां आती है और उससे कहती है कि इस बार तो तुम बच गए लेकिन अगली बार ग्रे नाइट बिलोरा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और फिर बोल्ट उनसे कहता है कि वो जब तक चैन की सांस नहीं लेगा जब तक कि वो बिलोरा को मार नहीं देता। ये सुनकर बिल्लियां वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद पिया बोल्ट के साथ फिर से शूटिंग करने लगती है जहां उन्हें बिलोरा के सुपर कंप्यूटर तक पहुंचना था और फिर वो दोनों बिलोरा के सभी कमांडो का सामना करते हुए बिलोरा के सुपर कंप्यूटर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर ग्रे नाइट बिलोरा आ जाता है और पिया को किडनैप करके ले जाता है और फिर शूटिंग पूरी हो जाती है। जिसके बाद बोल्ट को केयर टेकर एक डिब्बे में बंद करके ले जाता है तो पिया बोल्ट से मिलने जाती है लेकिन पिया का मैनेजर उसे बोल्ट से मिलने नहीं देता और यहाँ बोल्ट को लगता है कि पिया को बिलोरा ने रियल में किडनैप कर लिया है और वो उसे बचाने के लिए घर से भाग जाता है और भागते हुए स्टूडियो के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर एडिटर उस किडनैप वाले सीन को चेक कर रहा होता है जिसमें पिया चिल्ला रही होती है। तो बोल्ट पिया की आवाज सुनकर भागता है जहाँ उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें शूटिंग के दौरान पिया को किडनैप किया गया था। बोल्ट बॉक्स की तरफ भागता है और शीशे को टक्कर मारकर तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन शीशा नहीं टूटता और वो एक रबर फोम के बॉक्स में गिर जाता है और वो उस बॉक्स के जरिए एक दूसरी जगह पर ही पहुंच जाता है जहां बोल्ट को सड़क पर एक आदमी दिखाई देता है जिसे बोल्ट बिलोरा समझ लेता है। लेकिन रास्ते में एक जाली लगी होती है और वो उसे अपने सिर से तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन बोल्ट जाली को तोड़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। तभी बोल्ट को एक वहां से जाता हुआ ट्रक दिखता है जिसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ था। बोल्ट ट्रक के आगे जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी अपने सामने कुत्ते को देख ड्राइवर जल्दी से ब्रेक लगा देता है लेकिन इससे ट्रक पलट जाता है और जब बोल्ट बॉक्स में देखता है तो उसे बॉक्स में कुछ नहीं मिलता। तभी रास्ते में बोल्ट को दूसरे कुत्ते दिखाई देते हैं तो वो उनसे पिया के बारे में पूछता है लेकिन वहाँ खड़ी लड़की बोल्ट को अकेला देखकर उसे ले जाने लगती है। मगर बोल्ट वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते उसका सर एक गेट से टकराता है जिसकी वजह से वो गेट में फंस जाता है। वो अपना सर निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन तब भी वो अपना सिर निकाल नहीं पाता। तभी बोल्ट की मदद कुछ कबूतर करते हैं जिसके बाद बोल्ट कबूतरों को बताता है कि उसकी दोस्त पिया को किसी ने पकड़ लिया और वो एक कैट को ढूंढ रहा है जिससे कि बिलोरा के बारे में पता चल सके। तो कबूतर उसे एक बिल्ली के पास छोड़ देते हैं जिसका नाम मिली होता है जो कि कबूतरों को बहुत परेशान करती है और जब बोल्ट मिली से बिलोरा के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसे कुछ नहीं पता। जिसके बाद बोल्ट उसको सड़क पर लटका देता है तो मिली कहती है कि अगर वो उसे नीचे उतार दे तो वो उसे सब बता देगी। तभी मिली बोल्ट के गले पर लगे लॉकेट में हॉलीवुड लिखा देखती है जिससे मिली समझ जाती है कि ये एक फिल्मी डॉग है और फिर मिली बोल्ट को एक नक्शा दिखाती है जिसमें हॉलीवुड तक जाने का रास्ता होता है और फिर वो हॉलीवुड जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो मिली को भी अपने साथ बांध लेता है ताकि मिली कहीं भाग ना जाए। तभी बोल्ट को रास्ते में कुछ लोग दिखाई देते हैं जिन्हें वो कमांडो समझकर छुप जाता है और एक सोफे के नीचे मिली को लेकर लटक जाता है। तभी कुछ लोग सोफे को उठाकर ट्रक में रख देते हैं और ट्रक चल देता है और इधर दूसरी तरफ पिया बोल्ट के गुम हो जाने से काफी दुखी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर पिया का मैनेजर आता है जो पिया को बताता है कि इस शनिवार तुम लीड गेस्ट बनकर जा रही हो। लेकिन पिया जाना नहीं चाहती थी जिस पर मैनेजर पिया से कहता है कि जाना जरूरी नहीं है लेकिन बोल्ट के ना होने से क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ बोल्ट और मिली ट्रक से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी मिली बोल्ट से पूछती है कि तुम्हारे पास कौन कौन सी सुपर पावर है। तो बोल्ट कहता है कि वो उसे नहीं बता सकता। तभी मिली बोल्ट के सिर में बैट मारने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो पीछे की ओर गिर जाती है और बोल्ट के ऊपर रबर फोम का बॉक्स गिर जाता है जिससे बोल्ट को लगता है कि रबर फोम की वजह से उसकी पावर काम नहीं कर रही है और वो ट्रक से कूद जाता है।
जिसके बाद बोट को भूख लगती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हमेशा पिया ही उसे खाना खिलाती थी। तभी मिली उससे कहती है कि तुम्हें भूख लगी है, और वो उसे एक रेस्टोरेंट के पास ले जाकर कहती है कि मासूम सा चेहरा बनाकर अंदर जाओ और खाना ले आओ। जिसके बाद बोट सभी के पास जाता है और क्यूट सा चेहरा बनाकर खाना ले आता है, लेकिन मिली जब खाना लेने जाती है तो सब उसे भगा देते हैं। जिस पर मिली बोट को बताती है कि आज पहली बार उसने भर पेट खाना खाया है, जिससे उसका पेट भी बाहर निकल आया है। तभी बोट एक घर के बाहर जाकर भोंकता है, जिससे घर में रखा एक पालतू चूहा उसे देख लेता है और वो बोट का बहुत बड़ा वाला फैन होता है और वो बोट से मिलने के लिए घर से बाहर आ जाता है। और फिर मिली चूहे से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, तो वो बताता है कि उसका नाम रिंगू है और वो बोट का फैन है। जिसके बाद रिंगू बोट से पिया के बारे में पूछता है, जिस पर बोट कहता है कि ग्रे नाइट बिलोरा ने उसे किडनैप कर लिया है और पिया को बचाने के लिए मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ये सुनकर रिंगू गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी बोट उसको रोक देता है। तो रिंगू उसे भी अपने साथ ले जाने को कहता है और फिर वो सभी पुल पर लगे एक बैनर की मदद से ट्रेन पर कूद जाते हैं। मगर तभी मिली ट्रेन पर लटक जाती है और उसे बचाने के लिए बोट उसकी मदद करता है, लेकिन मिली उसकी मदद नहीं लेती। तभी इनकी सीधी टूट जाती है और मिली तो जैसे तैसे वापस से ट्रेन पर चली आती है, लेकिन बोट वही लटक जाता है, जिससे रिंगू को लगता है कि मिली बोट को मारना चाहती है। इसलिए रिंगू मिली को धक्का देने लगता है, लेकिन तभी बोट का पट्टा टूट जाता है और वो सभी ट्रेन से नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद मिली एक पेड़ पर चढ़कर बोट से कहती है कि वो एक सुपर डॉग नहीं है बल्कि टीवी एक्टर है, लेकिन बोट को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी वहाँ पर एनिमल ऑफिसर आ जाते हैं, जो बोट और मिली को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए रिंगू कार के पीछे पीछे जाने लगता है। वही दूसरी तरफ पिया बोट को खोजने के लिए उसके मिसिंग पोस्टर बना रही होती है और उसी समय पिया का मैनेजर उसके पास बोट को लेकर आता है, लेकिन पिया उस डॉग को देखकर समझ जाती है कि वो बोट नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर चैनल की होस्ट मिनी आ जाती है, जो पिया को बताती है कि अगर जल्द ही शूटिंग शुरू नहीं हुई तो बहुत सारे लोगों की जॉब जा सकती है। जिस पर पिया शूटिंग के लिए मान जाती है और इधर बोट अपनी सुपर पावर का यूज करके कार का गेट तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तो मिली उससे कहती है कि बोट तुम कोई सुपर डॉग नहीं हो, लेकिन बोट उसकी बात नहीं सुनता और दरवाजे को जोर की टक्कर मारता है और उसी समय रिंगू आकर उसका गेट खोल देता है, जिससे बोट नीचे सड़क पर जा गिरता है और उसे लगता है कि उसकी पावर वापस लौट आई। लेकिन तभी रिंगू बताता है कि दरवाजा उसने खोला है। ये सुनकर बोट को यकीन हो जाता है कि वो सुपर डॉग नहीं है। जिसके बाद बोट और रिंगू मिली को बचाने के लिए चले जाते हैं और गार्ड को चकमा देकर मिली के पास पहुंच जाते हैं। मिली बोट से कहती है कि तुम यहाँ तक कैसे आए, तुम्हारे पास तो कोई सुपर पावर भी नहीं है। जिस पर बोट कहता है कि मुझे पता है और फिर वो मिली को बाहर निकाल लेता है। इसी बीच रिंगू को एक कुत्ता पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर गार्ड भी आ जाते हैं। बोट और मिली गार्ड को गिराकर वहाँ से भागने लगते हैं, तो रिंगू भी खुद को छुड़ाकर भागता है, लेकिन तभी उन्हें दोनों तरफ से गार्ड घेर लेते हैं। मगर रिंगू उछलकर गार्ड को मारता है, जिससे एक सिलेंडर गिरने से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, लेकिन सभी बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद बोट मिली से पूछता है कि अगर वो सुपर डॉग नहीं है तो आखिर वो क्या है, जिस पर मिली उससे कहती है कि वो बस एक नॉर्मल डॉग है। जिसके बाद मिली उसे दिखाती है कि नॉर्मल डॉग किस तरह से टॉयलेट का पानी पीते हैं और किचन में से खाना खाते हैं। तभी रिंगू जोर जोर से गाना गाने लगता है, क्योंकि उसे खुशी है कि उसने एक लड़की को बचाया और वो खुद को सुपर रिंगू कहता है। और फिर मिली बोट को डॉग की फेवरेट बात बताती है कि डॉग को गाड़ी की विंडो से बाहर देखना काफी पसंद होता है और जब बोट भी ऐसा करके देखता है तो उसे भी काफी मजा आता है। जिसके बाद मिली बोट को एक आम डॉग की तरह रहना सिखाती है और जब बोट सो रहा होता है तो मिली आकर उसे जगह देती है और उसे बताती है कि तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। मिली खुद के लिए और बोट के लिए एक घर बनाती है, लेकिन बोट उस घर में रहने से मना कर देता है, क्योंकि वो अभी भी पिया के पास जाना चाहता है। मगर मिली उसे पिया के पास जाने से मना करती है, लेकिन बोट उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से अकेले ही चला जाता है। जिसके बाद बोट एक कार में बैठकर हॉलीवुड तक पहुंच जाता है, जहां पर उसे दो कबूतर ओम और प्रकाश मिलते हैं, जो बोट के काफी बड़े फैन होते हैं और वो बोट के साथ मिलकर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। जिस पर बोट उनसे कहता है कि अगर वो दोनों पिया को ढूंढने में उसकी मदद करेंगे तो वो उनके साथ फिल्म जरूर बनाएगा। और इधर रिंगू और मिली भी हॉलीवुड पहुंच जाते हैं, जहां जाते ही रिंगू को एक कमांडर दिखाई देता है, जिसे वो ग्रे नाइट बिलोरा का आदमी समझता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन आदमी तो इसे ही उठा लेता है। वही दूसरी ओर बोट पिया को ढूंढते हुए अपने घर तक पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि पिया ने अब उसकी जगह किसी और को रख लिया है और वो उसी से ही प्यार करने लगी है। ये देखकर बोट दुखी हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। इधर पिया दूसरे डॉग के साथ शूटिंग कर रही होती है, लेकिन वो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, जिसकी वजह से वो मसाल से टकरा जाता है, जिससे वहाँ पूरे में आग लग जाती है। वही दूसरी तरफ बोट को मिली मिलती है और मिली बोट से कहती है कि पिया तुमसे प्यार करती है, लेकिन बोट कहता है कि पिया मुझसे प्यार नहीं करती। तब मिली उसे बताती है कि वो तो बस शूटिंग थी और तभी बोट को पिया की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद बोट, मिली और रिंगू तीनों पिया को बचाने जाते हैं, लेकिन पिया आग में बुरी तरह फंसी होती है। मगर बोट रिंगू की मदद से बिल्डिंग में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि पूरी बिल्डिंग में आग लग चुकी है और वो पिया को ढूंढने लगता है। तभी पिया बोट को देख लेती है और इतने समय बाद मिलकर वो दोनों काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी आग की लपटों के कारण वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद पिया उसे कुछ समझाती है, जिसे बोट समझ जाता है और वो पिया को एक रस्सी देकर उसे खींचकर वहाँ से निकालने लगता है, लेकिन आग के धुएं की वजह से पिया खांसती खांसती नीचे गिर जाती है और बोट को उसे यही छोड़कर जाने को कहती है, लेकिन बोट उसे छोड़कर नहीं जाता और उसके पास ही बैठ जाता है। तभी बोट को एक वैंड पाइप दिखाई देता है, जिसमें बोट जोर जोर की भौंकने लगता है। बोट की आवाज सुनकर बाहर खड़े रेस्क्यू ऑफिसर पिया और बोट को बचाकर बाहर ले आते हैं और एक एम्बुलेंस में दोनों को हॉस्पिटल की ओर भेज देते हैं। तभी वहाँ पर पिया का मैनेजर भी आ जाता है और पिया की मोम से कहता है कि मैं पूरा क्रेडिट आपको दिलवाऊंगा, जिससे हम मालामाल हो जाएंगे। लेकिन उसी समय पिया की मोम उसे लात मारकर एम्बुलेंस से बाहर फेंक देती है। जिसके कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर पिया को बताते हैं कि उसकी चोट बहुत गंभीर थी, इसलिए उन्हें पिया का चेहरा दोबारा बनाना पड़ा।
जिस पर पिया कहती है कि ये अच्छा है, अब मुझे चालाको नहीं पहचानेगा। लेकिन तभी वहाँ चालाको आ जाता है और पिया को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कुछ एलियन आकर बोल्ट और पिया को वहाँ से ले जाते हैं और ये कहानी रिंबू टीवी में देख रहा होता है, क्योंकि असलियत में तो बस शूटिंग चल रही थी। लेकिन रिंबू, बोल्ट और मिली को ये मूवी कुछ खास पसंद नहीं आती मिली और रिंबू अब पिया के साथ उसके घर पर रहते हैं, जिसके बाद पिया सभी की तस्वीर लेती है और फिर सभी बाहर खेलने चले जाते हैं और इस मूवी की यहीं पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।